Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is regarding the cell wall which will form two thin overlapping shells which fit together as a soap box in case of euglenoids, dinoflagellates, slime mold or chrysophytes. So students, we can solve this question. Firstly, I will explain you here the key concept. So key concept क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमें इन सारे ग्रुप्स के बारे में पता है तब हम आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें सेल वॉल की अलग अलग फीचर्स के बारे में पता है तब भी हम दे सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर हमें ये पूछ रहे हैं कि सोप बॉक्स की तरह है, ओवरलैपिंग शेल्स हैं, तो एक सेल वॉल ऐसी होती है जो कि बनती है सिलिका से अलॉन्ग विथ सेलुलोज। ठीक है, सिलिका और सेलुलोज की मतलब हम ये कह सकते हैं दो सेल वॉल्स होती हैं और ये इस तरह से प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट दैट वुड डूइंग द ओवरलैपिंग। ठीक है, वो क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, एंड व्हेन दे आर ओवरलैपिंग वी कॉल्ड अ टर्म, हम उनको एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एपिथीका। हम उसको एपिथीका बोलते हैं एंड वी कॉल्ड इट एज अ हाइपोथीका ऑल्सो। ठीक है, हमें उसको ये नाम देते हैं। सो हमें ये पता होना चाहिए कि हम एपिथीका हाइपोथीका किस में नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये जो अरेंजमेंट होती है सोप की तरह, ये होती है डायटम्स में। ओके, डायटम्स में ये होती है, एंड यू नो दैट डायटम्स, यहाँ पर डाई का मतलब क्या है, टू एटम्स वुड बी टू एटम्स। सो यहाँ पर क्या है कि उनमें टू सेल वॉल्स होती हैं। तो हमें यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि डायटम्स किससे बिलोंग करते हैं, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शंस उन्होंने दी है, whether they belongs to euglenoids, dinoflagellates, slime molds or chrysophytes. So you know that the diatoms they could found in chrysophytes. ये chrysophytes में होते हैं, राइट डायटम्स होते हैं जो सिलिका बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो गई वो तो होगी ऑप्शन डी। नाउ अगर मैं आपको सारी ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, the first option we could consider here about that is euglenoids, right? So euglenoids क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें टू सेल वॉल तो नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल हम कह सकते हैं पैलिसेल प्रेजेंट होता है। only a flexible palicel is present here in this case. बेसिकली यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल ही नहीं होती है। Whereas moving to the next option, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, that is here dinoflagellate. So ये भी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये भी सिंगल सेल में आते हैं और इनमें भी अगर मैं बात करूं तो इनकी जो सेल वॉल होती है, they have a cell wall but it is not overlapping one and the cell wall is made up of cellulose here. Moving to the last option here, that it could be option C, that is slime mold. So अगर हम यहाँ पे slime mold की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो slime molds होते हैं ये diverse group of organisms हैं। ठीक है, इनमें भी मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट इसमें भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। So what we could conclude here that the correct option here it is option D, that it would be chrysophyte. Hope it would be clear. Thanks for watching.